जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि दोस्तों जो आरक्षण के लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये आरक्षण के लाभ उन्हीं कैंडिडेटों को मिलेगा जो झारखंड के निवासी है, ठीक है। तो झारखंड के निवासी है यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र वो कब तक का मतलब वैलिड रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या सर हम यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से हैं, तो क्या हम लोग आरक्षण का लाभ मिल पाएगा? तो देखिए वैसे कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। आरक्षण का लाभ वही उसी को मिलेगा जो झारखंड का निवासी होगा, ठीक है, उसी को मिलेगा। और जो दूसरे स्टेट के वो लोग जनरल कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कैटेगरी का हो। अगर वो दूसरे प्रदेश का है, दूसरे स्टेट का है, तो वो जो फॉर्म भरेगा और उसका जो कैटेगरी होगा झारखंड में होगा वो आप लोग का जनरल में ही होगा। अगर आप लोग अपना जो मान चलिए बिहार में, आप बिहार में एसटी है और आप यहाँ पे झारखंड में एसटी का दावा कर रहे हैं और फॉर्म भर दिए, तो आपका एकदम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बाहर के कैंडिडेट रहते हैं उनको जनरल से ही भराया जाता है, ठीक है। और वो जनरल कैटेगरी में ही भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि अस्थायी प्रमाण पत्र हम लोग का कब से कब तक वाला हम लोग का वैलिड रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अभी तक जो आगे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग कंटेंट आएगा तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन मिल सकेगा। देखिए और एक आप लोग बात बता देना चाह रहे हैं। देखिए आवेदन में नियत, ठीक है, प्रविष्ट के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मान के चलो ओबीसी आप कैटेगरी से है ना, और ओबीसी कैटेगरी से आप फॉर्म भरने के समय भर दिए हैं आप क्या चीज़ से, जनरल से, तो आपका जनरल से ही आपका मेरिट बनेगा। अब ये सोचिएगा कि हम ओबीसी से है ना, और हमको ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो नहीं होगा, ठीक ना। देखिए तो आरक्षण का दावा करने वाला अभ्यर्थी और हेतु अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, तो देखिए आप लोगों का नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के देखिए पत्रांक संख्या देखिए क्या है 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तक तथा इसके पश्चात निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर धारित है। देखिए अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देखिए आप लोग का देखिए 2/6/2016 के बाद से, ठीक है, के बाद से अगर आप लोग का अनुमंडल से बना हुआ है तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है। और या फिर देखिए यहाँ में दिया हुआ है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 5752 दिनांक देखिए 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर के निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 9 पर धारित है। देखिए आप लोग कुल मिला के समझिए कि देखिए 2016 जो क्या था, रुकिए थोड़ा, हाँ देखिए 2/6/2016 के बाद अगर आप लोग का अस्थायी निवासी पत्र अगर बना हुआ है जिसमें अनुमंडल से है तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है। और अगर आपका देखिए 2019 के बाद 19/7/2019 के बाद अगर आपका अंचल से भी बना हुआ है तो वो आप लोग का वैलिड रहेगा, ठीक है। आप लोग क्लियर हो गया। देखिए 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अस्थायी पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि 19 जुलाई 2019 के पहले अगर अंचलाधिकारी स्तर के अगर आप लोग अस्थायी निवासी पत्र बना हुआ होगा तो आप लोग का वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, अनुमंडल से अगर बना हुआ होगा तो ही वैलिड रहेगा, ठीक है, बाद बाकी नहीं रहेगा। देखिए आगे क्या कुछ है। देखिए दिनांक 2/6/2016 की पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत अस्थायी पत्र प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो देखिए 2/6/2016 के पहले अगर किसी भी स्तर के, चाहे आप लोग का अंचलाधिकारी से या फिर अनुमंडल पदाधिकारी से बना हुआ होगा अस्थायी निवासी पत्र, तो वो आप लोग का वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए आगे क्या कुछ है।
क्या है, परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा। ठीक है, और जो आप लोग अंकित किए होंगे फॉर्म भरने के समय, और वो जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें अगर आप लोग दूसरा देते हैं तो वो आप लोग का वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मान्य नहीं होगा। देखिए आगे क्या है, देखिए मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच के कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप आरक्षण के लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप लोग का स्थानीय प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। ठीक है, अगर आप स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं दीजिएगा तो आपका कैंसल भी हो जाएगा। ठीक है, आपका उम्मीदवारी कैंसल भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। हम पहले से बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को मजाक लग रहा होगा, जिसको मजाक लग रहा है ना उसको फिर पता चलेगा। ठीक ना, ऐसा झारखंड में बहुत बार हो चुका है, इसीलिए आप लोग पहले से अलर्ट कर रहे हैं ना। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का किसी का मार्कशीट नहीं है, किसी का 12th में अलग नाम लिखा हुआ है, टाइटल ग्रेजुएशन में कुछ लिखा हुआ है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ लिखा हुआ है ना। तो इस सबको अभी सुधार लीजिए, नहीं तो फिर बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए वो छांटता है किसी न किसी तरह से, इसलिए खुद में सही रहिएगा तो वो छांटेगा तो उसमें आप आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ही खुद गलत रहिएगा और उसमें चढ़ के बोलिएगा तो फिर कोई उसका सुनवाई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहले दूसरों को गलत बोलने से पहले खुद में अंदर में झांक के देखना होगा कि हम सही है या फिर गलत है। ठीक है, तब तो अब मुखर होकर अपना बात को रख सकिएगा, है ना। देखिए आगे है आप लोग का, पिता या पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवासी पत्र मान्य होगा। ठीक है, देखिए अस्थायी प्रमाण पत्र पिता या पति के आधार पर ही आप लोग का मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवासी पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी के नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध से पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए ये बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और अस्थायी प्रमाण पत्र या फिर दूसरे कोई भी प्रमाण पत्र में आप लोग का आपका पिता या फिर पति का अगर नाम में डिफरेंट होगा तो उसमें आपको एक शपथ पत्र वहाँ पे लगाना होगा और उसमें लिख के बताना होगा कि क्या सही है। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएं कि अस्थायी निवास जो मतलब लोकल रेसिडेंट है वो कब तक का वैलिड रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का कॉल आ रहा था, मैसेजेज आ रहा था कि सर अस्थायी निवासी का जो मतलब वैलिड है वो कब से कब तक वाला रहेगा, अंचलाधिकारी वाला चलेगा या फिर अनुमंडल वाला चलेगा। ठीक है, सारा आप लोग को क्लियर कर दिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी कैंडिडेट होंगे जो तैयारी किए हैं, है ना, और जो फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए हैं, उन सभी के पास वीडियो पहुंच सके ताकि वो लोग को जान सके कि क्या है नहीं है ना, कि अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र में डेट कौन सा रहने वाला है, क्या वैलिड है नहीं है, सारा वो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक जो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं